अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद। बरादरान इस्लाम, मैं अबू सईद अब्दुल राज़िक सौदागर आज की इस नशिस्त में, आज के इस दर्स में आपका फिर से पुरतपाक खैर मकदम करता हूँ। चलिए आज इंशाअल्लाह ताला हम फास्ट टेंसेस का इस्तेमाल सीखते हैं। फास्ट टेंसेस जैसे हम जानते हैं फ़ेल माजी को कहते हैं। जैसे अंग्रेजी जबान में, बल्कि जैसे अरबी जबान में भी फ़ेल माजी अलग अलग किस्म के हुआ करते हैं। एक होता है फ़ेल माजी मुतलक, फिर उसके बाद होता है फ़ेल माजी करीब, फिर एक और होता है फ़ेल माजी बईद, फिर एक और होता है फ़ेल माजी इस्तिमरारी। तो इंशाअल्लाह ताला ये धीरे धीरे करके हम सब सीखने की कोशिश करेंगे। हाँ, आप खौफ मत खाइएगा कि या अल्लाह हम फिर से इन सब चीजों को सीखने लगे हैं और वो भी अंग्रेजी में। यकीन माने जितना मुश्किल आपको अरबी में लगा हो, अगर मुश्किल लगा हो आपको, तो वैसी मुश्किल यहाँ अंग्रेजी में पेश आने वाली नहीं है, क्योंकि अरबी में फिर आप कई सारी चीज़ों का एहतमाम करते हुए चलते हैं कि देखें हमने जो है माजी बईद कहा है और हमने जो है माजी फिर करीब कहा है। माजी बईद और करीब का फ़र्क तो आपको पता होना चाहिए। माजी मुतलक ऐसे होता है, इस्तिमरारी ऐसे होता है। ये सारी चीज़ें फिर जो है यहाँ पर नहीं होती इंशाअल्लाह ताला। बस आपको सीधे सीधे अल्फाज का पास्ट टेंस आना चाहिए, अफ़आल का पास्ट टेंस आना चाहिए। और आप अगर प्रोनाउंस जानते हैं और कुछ अफ़आल आपकी जेब में है तो बस आपके जुमले बनने लगे। बहुत आसान तरीके से इंशाअल्लाह ताला ये जुमले बनने लगेंगे। चलिए, मैं इससे पहले कि जुमले बनाना शुरू करूं, पास्ट टेंस के बारे में दो एक बातें आपसे अर्ज करूं। याद है हमने जब इज, आर, एम सीखा था, फिर उसके बाद हमने जब वॉज और वर सीखी थी, तब हमने एक चीज कही थी कि ये जो फ्रेमवर्क है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये वैसे ही रहता है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। यानी अंग्रेजी में उमूमन ये होता है कि आप सबसे पहले या तो ज़माइर लाओगे या फिर नाम, कोई नाम, मिसाल के तौर पर आपका नाम या आपके पिताजी का नाम, आपके अब्बा जान का नाम, या फिर आपके अब्बा जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का नाम, या फिर किसी गेम का, किसी स्पोर्ट का नाम। इसी हिसाब से किसी शहर का नाम, किसी जगह का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी जानवर के बारे में बात हो रही तो उस जानवर के ताल्लुक से जो भी है वो सब के सब जो है फाइल के तौर पर आएंगे और सब क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो आपका सेंटेंस हमेशा याद रखें ये बात, सिर्फ इज, आर, एम की हद तक नहीं और ना ही सिर्फ आज की हद तक, बल्कि जब तक हम अफ़आल सीखते रहेंगे तब तक ये स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा कि आपका जुमला शुरू होगा तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट वगैरह में से, या फिर उनका मुतबादिल कोई नाम हो तो वो लेकर आए आप सबसे पहले। फिर उसके बाद आप फेल को लाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? फेल को लाएंगे। फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट, अगर जरूरत है ऑब्जेक्ट की, यानी मफऊल की जरूरत है, तो आप मफऊल लेकर आएंगे। और फिर बकिया दूसरी चीजें हैं वो जो उनके साथ जो अटैच होके दूसरे मानों में एक्सेसरीज की शक्ल में अगर ले आना चाहते हैं कि सुबह के 10 बजे, जुमेरात के दिन, या फिर तेजी के साथ, ये अल्फाज अगर आप ले आना चाहते हैं तो वो आगे आते चले जाएंगे। उन अल्फाज की आज की तारीख में आपको चिंता परेशानी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम सीख रहे हैं हल्के फुल्के जुमले आप कैसे फास्ट टेंस में बनाएं। हमने अपनी पिछली क्लास में कहा था कि आप 3 तरीके से पास्ट टेंस की प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, उन पास्ट टेंसेस की जिनको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। हमने उनकी मिसालें भी कुछ दी थी। आप चाहें तो यहां हम लिंक इसका प्रोवाइड किए देते हैं, आप जाएं और वहां पर इस वीडियो का मुशाहदा करके, यानी इस दर्स का मुशाहदा करके यहां पर दोबारा आए, इंशाअल्लाह ताला बात आगे बढ़ पाएगी। चलें, मैं अब आपके सामने कुछ जुमले रखता हूं। मैंने कहा था कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ही ले आते हैं। मैं एक सब्जेक्ट ले आऊं, द मैच, द
मैच, यानी मैं एक इवेंट की बात कर रहा हूं. The match began just a few minutes ago. The match began just a few minutes ago. और आप और सिंपल करना चाहो, just a few minutes ago, इतना लंबा नहीं बोलना चाहते हो आप. The match began now. मैच अभी शुरू हुआ, ठीक है ना. इसका ये माना बनता है, मैच अभी शुरू हुआ. या फिर I registered my car. I registered my car in my dad's name. या फिर I registered the car. और आप सिंपल करना चाहते थे ना, अगर आपको my car in my dad's name नहीं बताना है तो और आप सिंपल कर सकते हो इस जुमले को. I registered the car. मैंने अपनी कार या फिर मैंने कार रजिस्टर करवा ली. उसी हिसाब से आप we helped the elderly. We हमने helped मदद की, the elderly एक बुजुर्ग शख्स की, एक बुजुर्ग आदमी की हमने मदद की. तो इस तरीके से आपके पास्ट टेंसेस के जुमले बनते जाते हैं. हाँ, अब इसी पास्ट टेंस को आप नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हो, इनके नेगेटिव जुमले आप बनाना चाहते हो, तो सिंपल सी बात है कि आप जब आई वी यू दे ही शी इट ले आओगे, उसके बाद आपका नेगेटिव लफ्ज आएगा मगर. एक बड़ा मगर है ये, हाँ, मगरमच्छ जैसा मगर, बहुत बड़ा मगर. आपको याद है हमने अरबी जबान में एक जमाना सीखा था जो लम के जरिए से इस्तेमाल में आता था, है ना. मा फ़अला एक नेगेटिव हो गई उसकी. अगर आप चाहो तो मा फ़अला को लम यफ़अल भी कह सकते हो, है ना. लम फ़अला तो कभी नहीं कहते आप. कभी किसी को आपने देखा, कुरान की आयत ले लें आप, अलम तरा, रआ का मुजारे यरा, और फिर वो यरा से जब वाहिद मुज़क्कर हाजिर में आ जाता है तो तरा होता है. अब मैं उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता. फिर लम की वजह से वो तरा बन जाता है. मगर आपने देखा कि लम जब आया है तो किस पर आया है? माजी पर नहीं, मुजारे पर आया है ना लम. जी हाँ, मुजारे पर आया है. अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील जब हम कहते हैं तो ये जो लम इस्तेमाल होता है, लम यजअल, लम यफ़अल, सब मुजारे पर आते हैं. यानी जब भी लम आता है मुजारे पर आता है और माना क्या करता है? माजी का पैदा करता है. यही हाल हूबहू बिल्कुल यही हाल होता है जब हम अंग्रेजी जबान के किसी भी लफ्ज को पास्ट टेंस नेगेटिव में बोलना चाहते हो. पास्ट टेंस बोलना तो चाहते हो, जैसे मैंने अभी कहा वी हेल्प्ड द एल्डरली, ठीक है ना. या फिर द मैच बिगैन जस्ट नाउ, ये मैंने कहा. अगर मैं इस पर इस जुमले को द मैच बिगैन नाउ, इस जुमले को अगर मैं नफी करना चाहूं, इसकी मैं नेगेटिव बनाना चाहूं, तो मैं सबसे पहले डिड नॉट लाऊंगा. याद है हमने कंट्रैक्शंस पर बात की थी. इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट. ये इज नॉट आप चाहें तो इजंट कह सकते हैं, वैसे ही आर नॉट को चाहें तो आप आंट कह सकते हैं. उसी हिसाब से आप डिड नॉट को श्रिंक करके उसका कंट्रैक्टेड वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी आप डिड नॉट कहने की बजाय डिडंट कहेंगे. याद रखें प्रोनाउंसिएशन. कई लोग यहां पर प्रोनाउंसिएशन की गलती कर जाते हैं और कहते हैं डिडंट. डिडंट में जो सेकंड टाइम जो डी आया है वो हलता नहीं है, यानी आप उसमें कलकला डालने की कोशिश ना करें. डिडंट, 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 ठीक है ना. साउंड नाक में तो जाएगा मगर वो जो सेकंड टाइम डी आया है वो बिल्कुल नहीं हिलेगा. उसको आप मेख लेकर के जोर से एक लगाएं उस पर मेख हथौड़ी के जरिए से, ताकि वो सेकंड डी कभी ना हिले. चलिए आगे बढ़ते हैं. मैंने कहा था जब आप नेगेटिव जुमले बनाने चले तो आप सब्जेक्ट के फौरन बाद डिड नॉट को ले आते हैं. डिड नॉट आपकी मर्जी का है, आप चाहें तो डिड नॉट कहें, या फिर आपको अगर कॉन्फिडेंस है डिडंट सही से कह सकते हैं तो डिडंट कहें. तो ये तो आपने कह लिया द मैच डिडंट.
میں نے کہا تھا جب آپ نیگیٹو بنانے چلتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مضارع پر نیگیٹو لاتے ہیں. عربی میں یہی کیا نا ہم نے, لم یفعل لم یجعل جو میں نے کہا, تو مضارع پر نیگیٹو. اچھا, began already past tense میں ہے. We helped the elderly. helped یہ پہلے ہی سے past tense میں ہے, لہذا اس کو آپ کو پہلے واپس لے کر جانا پڑے گا مضارع میں, یعنی اس کا ایڈی آپ کو ہٹانا پڑے گا. آئی رجسٹرڈ میں سے ایڈی ہٹائیں گے آپ, پھر وی ہیلپڈ دی ایلڈرلی میں سے ایڈی ہٹائیں گے آپ, تو وی اور ہیلپ ہو گیا. اس کے بیچ میں اب آپ ڈیڈنٹ کو لے آئیں. وی ڈیڈنٹ ہیلپ دی ایلڈرلی, ہم نے بزرگ کی مدد نہیں کی. The match didn't begin. didn't began نہیں, لم فعلا ہو جائے گا, پھر وہ لم جعلا ہو جائے گا. آپ اگر کسی کو لم جعلا بولتے ہوئے سنتے ہو تو آپ خود کہتے ہو بھائی صاحب لم یجعل ہوتا ہے, لم یفعل ہوتا ہے, کہتے ہو نا آپ خود. یہ آپ غلطی عربی میں نہیں کرتے. یہ اسی حساب سے جب آپ انگریزی میں بات کرنے لگو, انگریزی میں نیگیٹو جملے بنانے لگو, تو آپ کسی بھی صورت ڈبل پاسٹ ٹینس نہیں لاؤ گے. یعنی ایک تو پاسٹ ٹینس آپ نے ڈڈ کے ذریعے سے لے آیا, اور دوسرا آپ پھر began کہتے ہو, نہیں چلے گا. The match didn't begin. I did not register. registered تھا پہلے, I registered the car. اب کیا کہا میں نے کار رجسٹر نہیں کی. I didn't register the car. اس طریقے سے آپ نیگیٹو جملے بنانے لگو گے, اور یہ تھوڑی سی ٹیڑھی کھیر ہے, یہ اتنی آسانی سے آپ کی کنٹرول میں نہیں آتی. ہو بہو جیسے ہمارے عربی زبان میں لم کے ساتھ ہوتا ہے, معاملہ ایسا ہی ہے. آپ تھوڑی سی پریکٹس کرو گے تو آپ کو یہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آنے لگے گا, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ اس کی خوب مثالیں بنانے کی کوشش کریں, سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ یہ بڑا آسان معاملہ ہے. چلیے میں اگلے 2-3 منٹوں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کے کویسچنز بھی رکھنے کی کوشش کروں گا. جب آپ اس کے مثبت کویسچنز بنانے لگیں, یاد رکھیں, تب آپ پھر سے ڈیڈ کا استعمال کرو گے. ہم نے نیگیٹو جملے بناتے ہوئے ڈیڈنٹ کا استعمال کیا تھا. اب یہاں سے N''T ہٹ جائے گا, صرف آپ کے سامنے ڈیڈ رہ جائے گا. اب یہ آپ کا سوالیہ جملہ بننے لگا ہے. یہاں پر ایک چیز کا پھر سے دھیان رکھیں آپ, جب تک آپ ایسے سوالات پوچھ رہے ہیں جن کا جواب پھر سے ہاں یا نہ میں ہونا ہے, تو آپ سب سے پہلے ڈیڈ کو لے آئیں گے. ڈیڈ the match begin, سب سے پہلے آپ ڈیڈ کو لے آئیں گے. پھر اس کے بعد آپ کا سبجیکٹ آئے گا, پھر اس کے بعد ورب آئے گا, اور ورب مضارع کی شکل میں آئے گا کیونکہ ہم نے پھر سے لم کا استعمال کیا ہے دوسرے معنوں میں, ٹھیک ہے نا. اسی حساب سے ہم جب اس کا ورب لے آئیں گے تو یہ پاسٹ ٹینس میں نہیں لائیں گے. یعنی آپ یہ نہیں کہیں گے did the match begin, غلط ہے یہ. did the match begin, did you register the car, did you help the elderly. اس طریقے سے آپ سوال بنائیں گے. ہاں, جب آپ یہ سوالات ایسے بنا رہے ہوں جن کا جواب بائنری نہیں ہے, یعنی ہاں یا نہ میں جواب نہیں ہے, ایسی صورت میں یقیناً آپ why didn't you, why did you, why did he, تب آپ یا where did you, when did he, how did she, تب یہ WH words سب سے پہلے آئیں گے, پھر اس کے بعد did آئے گا, پھر اس کے بعد آپ کا سبجیکٹ آئے گا, پھر اسی حساب سے آپ کے کوسچنز آگے بڑھتے جائیں گے. نیگیٹو جملے جب آپ بنانے لگے تو didn't کا استعمال پھر سے سب سے پہلے ہوگا. کہاں؟ جب تک آپ ایسے سوالات بنا رہے ہیں جن کا جواب پھر سے بائنری میں ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا didn't you help the elderly, کہ آپ نے بزرگ آدمی کی مدد نہیں کی. didn't you help, help ہو جائے گا پھر سے, ٹھیک ہے نا. اور اس کا جواب yes I did, no I didn't. یہ ہم نے پہلے بھی سیکھا ہے کہ یہ جواب جب بھی ہم دیں گے صرف ہاں یا نہ, جیسے اردو میں بولتے ہیں, وہ نہیں کہیں گے, بلکہ yes کے ساتھ وہ ڈڈ کا لفظ لے آئیں گے, اور اس سے پہلے جس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ یا تو وہ آئے گا, یا پھر اس کا یعنی جس سبجیکٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ آئے گا, یا پھر اس کا ضمیر آئے گا. مثال کے طور پر میں اگر آپ سے پوچھوں did you not help the elderly, تو آپ جواب میں کہو گے yes I did, no I didn't,
आपने अपने बारे में। वैसे ही मैं अगर कहूं did she not help the elderly? No she didn't, no he didn't। तो इसी तरीके से आपके जवाबात बनते जाएंगे। अब अगर आप इन क्वेश्चंस को हमने नेगेटिव बनाना सीख लिया, पॉजिटिव क्वेश्चंस बनाने सीख लिए हमने, इनके जवाबात भी हमने देख लिए कि ये जवाबात इसी शक्ल के होंगे। मैं जवाबात फौरन दोहरा दूं आपको आपके सामने। यस ही डिड, नो ही डिडंट। यस शी डिड, नो शी डिडंट। यस आई डिड, नो आई डिडंट। यस दे डिड, नो दे डिडंट। यस वी डिड, नो वी डिडंट। ये सब बाइनरी जवाबात हैं आपके, हाँ या ना वाले जवाबात हैं। जब आप बड़े सवालात बनाने लगोगे WH वर्ड्स लिया करके, तब हाँ एक चीज फिर से याद रखें जो हमने इज आर एम में सीखी थी। क्या थी? कि जब तक आप कंट्रैक्टेड वर्जन यूज कर रहे हो, वाई डिडंट ये जब आप कर रहे हो, तब आप जब आप पहला बैनरी क्वेश्चन बना रहे हो, यानी हाँ या ना वाला क्वेश्चन बना रहे हो, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहलाते हैं वो। वैसे क्वेश्चन जब आप बना रहे हो, तब आप डिडंट अगर आप मिलाकर बोलते हो तो एक साथ रखोगे। अगर आप फिर से इन दोनों को सेपरेट करते हो तो इन दोनों के बीच में जमाइर आएंगे या नाम आएंगे, डिड यू नॉट हो जाएगा। फिर ये अगर आप मिलाकर बोल रहे हो, कंट्रैक्टेड बोल रहे हो, तो डिडंट यू हो जाएगा। उसी हिसाब से जब आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी बोल रहे हो, व्हाई डिड यू नॉट गो बैक होम, व्हाई डिड यू नॉट गो बैक होम, अगर आप सेपरेट करके बोल रहे हो, मिलाकर बोल रहे हो, कंट्रैक्टेड वर्जन यूज कर रहे हो, व्हाई डिडंट यू गो बैक होम। उम्मीद है कि आपकी आज की क्लास मजेदार रही होगी। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारा अंग्रेजी सीखना इतना ही आसान बनाए जितनी आसानी से हमने कुरान सीखा था, अरबी जबान सीखी थी, इस्लाम समझने की कोशिश की थी, उतना ही आसान हमारा अंग्रेजी सीखना बना दे। क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम इस जबान के जरिए गैरों तक अल्लाह का कलाम, अल्लाह के पैगाम को पहुंचाएं। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी काविशों को कबूल फरमाए, आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।